हरे कृष्णा। 100-150 साल पहले की कहानी है। वृंदावन में सेवादास नाम के एक महान वैष्णव संत रहा करते थे। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, केवल माला थी, उनकी एक कौपिन थी, लंगोटी थी, एक कमंडलू था और भगवान शालिग्राम के छोटे से विग्रह थे। एक छोटी सी कुटिया में वो रहते थे और दिन भर केवल जप करते थे, नाम स्मरण करते थे, ध्यान करते थे और शालिग्राम की सेवा करते थे। कभी समय मिले तो कदम वृक्ष के नीचे ध्यान धारणा जप करना उनका काम था, नित्य कर्म था। उनकी कुटिया में एक छोटी सी संदूक थी। संदूक यानी छोटी सी डिब्बी थी, बहुत ही सुंदर थी, आकर्षक थी। किसी ने उन्हें दी थी तो उन्होंने प्यार से उसे रखा था। तो एक दिन की बात है, एक चोर ने देखा कि महात्मा बड़े विरक्त है और इनको इस संदूक की, इस डिब्बी की क्या भला ज़रूरत है। और मुझे संदूक को देख के ऐसा लग रहा है कि बाबा जी ने उसके अंदर कुछ तो छुपाया है, कुछ तो छुपाया है। नहीं तो भला कौन रखेगा अपनी इतनी घटिया कुटिया में, झोपड़ी में इतनी बेहतरीन संदूक, इतना बेहतरीन डिब्बा कौन रखेगा। कुछ तो ज़रूर उसमें बाबा जी ने छुपाया है। किसी ने तो बड़ा दान धर्म डोनेशन किया होगा, दक्षिणा दी होगी बाबा जी को और बाबा जी ने उसमें छुपा के रखी है। तो मैं ज़रूर उसे चुरा लूँगा। तो एक दिन की बात है, बाबा जी बाहर जप कर रहे थे, ध्यान में मग्न थे और उसी समय ये चोर चोरी चोरी चुपके चुपके उस संदूक के पास गया और उसे तोड़ मड़ोड़ने लगा, उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसने उसे खोला तो उसे दिखा कि उसके अंदर और एक संदूक है छोटी सी। तो उसने उसे भी बाहर निकाला, तोड़ा मरोड़ा, उसको निकाला और देखा उसके अंदर और छोटी सी संदूक है और छोटा सा डिब्बा है। तो उसे भी निकाला और उसे जैसे ही निकाला उसके अंदर और एक छोटा डिब्बा मिला। तो ये चोर परेशान हो गया। उसने कहा, अरे बाप रे, ये तो केवल डिब्बे के अंदर डिब्बे मिल रहे हैं, क्या है। अभी मुझे पता चला और कुछ तो बेहतरीन, कुछ तो बहुत महंगी चीज़ महाराज जी ने छुपाई है इसके अंदर। तो चलो ढूंढते हैं। और उत्साह से वो ढूंढने लग गया। डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा और बाद में एक छोटी सी डिब्बी उसे मिली, संदूक उसे मिली। जैसे उसने उसे खोला तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर थी मिट्टी। कुछ मिट्टी के दाने थे उसके अंदर, रज थी, राइट। तो बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आपने सुना ही होगा, इतने सारे कष्ट किए पर कुछ मुझे लाभ नहीं हुआ। तो बड़ा परेशान हो गया, टेंशन में आ गया। सोचा, अरे इतना समय मैंने व्यर्थ किया, ये क्या मिला मुझे। इससे अच्छा किधर बाहर चोरी करता, कुछ तो पैसे मिल जाते। इतना समय मैंने व्यर्थ किया, इतनी सारी संदूकें तोड़ी और ये मिट्टी क्या है ये। परेशान हो गया, बाहर निकल रहा था। वैसे ही महाराज ध्यान मग्न थे, ध्यान से बाहर आए और पूछा चोर से कि भाई क्या हुआ, इतने परेशान क्यों होते हो। जो भी मेरी कुटिया में आता है सुख से भर जाता है, आप तो परेशान हो गए, उल्टा हो गया, क्या हो गया। तो उसने बताया, देखो महाराज जी, ये क्या कर रहे हैं आप, इतनी महंगी संदूक के अंदर अपने मिट्टी भर के रखी है, ये क्या है, क्या पागलपन है ये। तो महाराज जी ने कहा, बेटा ये साधारण मिट्टी नहीं है, ये ब्रज की रज है। यही वो रज है जिसे ब्रह्मा जी भी चाहते हैं, देवी देवता भी चाहते हैं। ये बहुत पवित्र है। ये रज में इतनी शक्ति है, इतना पराक्रम कर सकती है ये रज कि एक साधारण व्यक्ति को भी महात्मा बना सकती है, दुरात्मा को भी सदाचारी व्यक्ति में परावर्तित कर सकती है ये रज। इसी रज ने बहुत सारे लोगों को शरण दी है और उन्हें भगवान कृष्ण के चरणों में लाके छोड़ दिया है। और मैं भी उसी का उदाहरण हूँ। इस रज ने मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान किए हैं। यही वो रज है जिसमें कृष्ण खेलते थे। तो चोर बोला, महात्मा जी बस हो गया, महात्मा जी मुझे जाने दीजिए, ये मुझे रज वगैरह इसमें कुछ भी लालसा नहीं है, मुझे जाने दीजिए। तो महात्मा जी बोले कि बालक, चोरी करना तो तेरा काम है और तू मेरे घर से ऐसे ही खाली जाएगा। और मैं तो एक साधु हूँ, संत हूँ, मेरा काम है देना, मैं तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो चोर ने बोला, महाराज जी आपके पास है क्या देने के लिए मुझे।
तो बोले महात्मा जी बोले देखो भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर ये रज है वही आपको लेके जानी पड़ेगी। उसने कहा महाराज जी इससे क्या होगा मेरा? तो महाराज जी ने फिर से बताया देखिए बेटा यही वो रज है जिसे कृष्ण ने अपने मुंह में रखा था, यही वो रज है जिसमें राधा कृष्ण अलग अलग लीला करते हैं, वृंदावन की रज है। केवल एक बार आप इसे श्रद्धा के साथ इसे प्रार्थना कीजिए, अपने शरीर के ऊपर लगाइए और देखिए क्या परिवर्तन होता है आपकी भावना में, आपकी चेतना में। तो उसने कहा ठीक है महाराज जी लगा दीजिए मेरे शरीर के ऊपर आप ही। तो महाराज जी ने संदूक खोली, छोटी सी रज हाथ में ली और चोर के माथे के ऊपर लगा दी। जैसे ही उस रज का स्पर्श हुआ उस चोर के माथे को, शरीर को, उसकी चेतना जो थी ट्रांसफॉर्म हो गई, परावर्तित हो गई, परिवर्तन हो गया उसकी चेतना में। और उसने महाराज के चरण पकड़ लिए और बोला कि महाराज आज से मैं आपका शिष्य हूँ। तो ये है वृंदावन की रज की महिमा, व्रज रज की महिमा। और एक कहानी मैंने सुनी थी रिसेंटली, वो भी आपको बताता हूँ कि एक बार की बात है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो आपने सुना होगा, बहुत ही विरक्त संत थे, भक्ति विनोद ठाकुर के ये गुरु थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बंगाल में रहते थे, मायापुर में रहते थे और वहाँ से एक बार की बात है वृंदावन में आए। तो आए, बहुत चले थे तो थक गए थे और जैसे ही वृंदावन में पधारे तो उन्हें बहुत भूख लग गई। खाने के लिए वो ढूंढने लग गए, उन्हें कुछ मिला नहीं। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति था वो झाड़ू लगा रहा था, रास्ते के ऊपर, पाथ के ऊपर झाड़ू लगा रहा था। तो उसने पूछा हे ब्रजवासी कृपा करिए मुझे कुछ खाना दीजिए। तो उस ब्रजवासी ने कहा कि महाराज मैं एक नीच व्यक्ति हूँ, मेरा काम है झाड़ू लगाना रास्ते के ऊपर, मेरा काम है मरे हुए जानवरों को लेके जाना, तो मैं एक क्षुद्र व्यक्ति हूँ, कृपया आप ऐसे ना कहें मुझे। तो महात्मा जी ने कहा, जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा कि आप मेरे लिए एक व्रजवासी है, आप ना शूद्र है ना ब्राह्मण है, बल्कि मैं तो जानता हूँ आप तो ब्राह्मण से भी ऊपर है, क्योंकि व्रज की मिट्टी में आप खेल रहे हैं। तो उसने कहा महाराज जी इतनी आप आप फोर्स कर रहे हैं तो ले लीजिए, खा लीजिए, पर किसी को बताना मत कि मैंने आपको कुछ खाने के लिए दिया, नहीं तो लोग आपको परेशान करेंगे, ब्राह्मण यहाँ के आपको परेशान करेंगे। तो बोले कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता मत करिए, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने उससे स्वीकार किया, रोटी, ब्रज की रोटी और ब्रज की रोटी खाई। पर यही बात सब ब्राह्मणों को पता चली और वो जगन्नाथ दास बाबा जी के आजू बाजू में आके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अरे महात्मा जी आप क्या कर रहे हैं, एक शूद्र व्यक्ति के हाथ से आप रोटी खा रहे हैं, आपको कुछ पता चल रहा है आप क्या कर रहे हैं, बहुत घिनौना काम कर रहे हैं आप। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा अरे क्या बात हुई, आप तो ब्राह्मण हैं, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, आप तो सब जानते हैं कि ब्रज की रज है, यहाँ पे कृष्ण ने अनेकों विध लीला की है और इसी रज में ये जो शूद्र व्यक्ति जिसे आप शूद्र कह रहे हैं, नीच कह रहे हैं, यही व्यक्ति दिन भर काम करता है। भला इससे पवित्र इस पूरी दुनिया में और कौन होगा? और सब ब्राह्मणों का जो मुंह था चुप हो गया। तो इससे हम जानते हैं कि ये जो रज है, वृंदावन की रज, कोई साधारण मिट्टी नहीं है, कोई साधारण धूल नहीं है। यही वो धूल है जहाँ पे कृष्ण राधा रानी ने बहुत सारी लीलाएं की है। यही वो रज है जिससे कृष्ण ने अपने खुद के मुंह में रखा था। आपको तो वो लीला पता होगी कि कृष्ण कहते हैं कि मैया से कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो अलग अलग लीला इस व्रज के रज में हुई है। तो ये साधारण कोई भूमि नहीं है, ये इतनी पवित्र है कि केवल सिर मात्र से, माथा पे लगाने मात्र से व्यक्ति के चेतना में परिवर्तन आ जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।